देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अपने चेलों के साथ रात्रि का भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की वाटिका में अत्यंत व्याकुल और व्यथित अवस्था में घुटने टेक कर ये प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तभी उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पे टप टप टपकने लगा। ये कटोरा मानव के कष्टों और पापों के दंड का कटोरा था। तत्पश्चात एकाएक रात के सन्नाटे में यहूदा, जो यीशु मसीह के चेलों में से एक था, सशस्त्र बल के साथ हाथों में मशाले लिए आगे बढ़कर यीशु को चूमा। ये चुंबन प्रेम का प्रगटीकरण नहीं बल्कि धोखे से यीशु को पकड़वाने के लिए किए गए सौदे का संकेत था। जो ही सिपाही यीशु को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, पतरस ने आवेश में आकर तलवार चलाई और एक सिपाही का एक कान काट दिया। तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। यीशु ने तुरंत सिपाही का कान जोड़कर उसे चंगा करके स्वयं को सिपाही के अधीन कर दिया। धार्मिक अधिकारियों ने उसे मृत्युदंड दिलाने के लिए गवर्नर पिलातुस के दरबार में ले गए। न्यायाधीश पिलातुस को यीशु में कोई दोष ना मिला, तो उसने जनसमूह को प्रसन्न करने के लिए यीशु पर कोड़े लगाने का आदेश दिया। आज आतंक और शैतान की सारी सेनाएं एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को परास्त करने के लिए कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते थे। उनका अथक प्रयास था कि कैसे भी यीशु मसीह के मुख से कड़वाहट, आक्रोश, बदला, अपशब्द व श्राप जैसे शब्द निकलवाने में सफलता मिल जाए तो अंधकार का पताका पृथ्वी पर कायम रह पाएगा। तभी सिपाहियों ने कांच के गुच्छे और धारदार ब्लेड से निर्मित कोड़ों से प्रभु यीशु मसीह की पीठ की खाल को ऐसा उधेड़ दिया, उसकी पीठ को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। बाइबल में यूं लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यशाया 53:5, 7 और 9 में लिखा है। लेकिन जब क्रूरता के कोड़े अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो कायरता के सौदागरों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सिर की नसों में ऐसा गूंथ दिया कि अब तो शायद कुछ ना कुछ कटु वचन उसके मुख से अवश्य निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के धैर्य और सहनशीलता ने शैतान के शातिरों के पसीने निकाल दिए। सत्य का ऐसा साहस, करुणा की ऐसी मिसाल और धीरज की ऐसी छवि अंधकार के योद्धाओं ने कभी किसी मानव में नहीं देखी थी। पराजय की इस झलक से अंधकार के हाकिमों को और उसकी छावनियों में हड़कंप मच गई। क्रूरता की कला का अगला दांव चलाया गया। झूठे आरोपों का सहारा लेकर भीड़ को उकसाया गया और राजा को भीड़ के दबाव में मृत्युदंड देने पर विवश किया गया। पिलातुस राजा ने प्रकट किया कि यीशु निर्दोष है। प्रभु यीशु को क्रूस की मृत्यु का दंड घोषित करने में झूठ, नफरत, अन्याय और हिंसा के हाकिमों को बड़ी सफलता मिली, जिसका जश्न
उसी शहर की उन गलियों में आरंभ हुआ जहां पर यीशु ने अनेक लोगों के आंसुओं को पोंछा, लंगड़ों को चलाया था, अंधों को आंखें दी थी, कोढ़ियों को शुद्ध किया था और भूखों को खाना खिलाया था। अनेक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिलवाया था और यहां तक मुर्दों को भी जिलाया था। अपनी लहूलुहान पीठ पर लकड़ी का भारी क्रूस लिए प्रभु यीशु मसीह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगे। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बाजी पलट गई हो। यीशु मसीह की फूलती सांस और दर्द भरी कर्राहट की ध्वनि भीड़ के शोरगुल में विलीन होने लगी। उमड़ती भीड़ में कुछ लोगों के लिए ये तमाशा था। कुछ अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडी कर रहे थे। कुछ लोग जिन्होंने चंगाई और छुटकारा पाया था बिलख बिलख कर रो रहे थे। लेकिन ये आतंक और क्रूरता का अंत नहीं, अपितु मात्र आरंभ था। तभी यीशु उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था। आज धरती पर अंधकार की समस्त सेनाएं अपने शौर्य और अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर तैयार थी। तभी रोमी सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे काठ के ऊपर रख दिया। दोनों तरफ से उसकी हाथों को कसकर बांधते हुए रोमी सैनिक ने आकर मोटी मोटी कीलों से प्रभु यीशु मसीह की हथेली को क्रूस में ठोकने लगा। जैसे ही कील पर हथौड़े की चोट पड़ी, बिलबिलाते हुए प्रभु यीशु मसीह की चीख निकल पड़ी। कीलों की हर चोट पर प्रभु यीशु मसीह के तड़पते शरीर की थरथराहट से सारा वातावरण सहम गया। सबकी सांसें थम गई। बर्बरता का ये निर्मम दृश्य धरती पर निर्दोष के लहू बहाए जाने का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। आज घृणा का सामना प्रेम से हो रहा था। करुणा का मुकाबला कटुता से था। जीवन की लड़ाई मौत से हो रही थी। हौसला कायरता को परास्त कर रहा था। बैर अब बेबस सा हो गया था। आतंक के हथौड़े थम चुके थे। क्रूरता की कीलें ठुक चुकी थी। अब अंधकार की शक्तियों के पास क्या बचा था? जी हां, अभी भी बची थी यीशु में जान। बची कुची जान में उसका क्रूस भूमि में गाड़ कर खड़ा कर दिया। हाथों और पैरों में ठुकी कीलों के खिंचाव से फिर उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि अब शरीर का सारा बोझ कीलें खींच रही थी। भीड़ में सिसकियां और आहें भरते लोग, उनकी ध्वनि बढ़ती जा रही थी। सबकी नजरें क्रूस पर यीशु को निहार रही थी। सच्चे प्रेम का प्रमाण क्रूस पे दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? यूं तो यीशु के दाएं और बाएं भी 2 डाकुओं को क्रूस पर लटकाया गया था। फर्क बस इतना था, डाकुओं को उनके कुकर्म की सही सजा मिल रही थी, लेकिन यीशु जगत के पापों के लिए सजा सह रहा था। अर्थात हम सभी मनुष्यों के पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उठा रहे थे। यीशु के बलिदान का ये कर्म मानव के लिए किए गए सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ था। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना एक मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने इन दुखों को सहा। क्या आप परमेश्वर के इस प्रेम को समझ पा रहे हैं? लेकिन आतंक के आकाओं के हाथ में समय फिसलता जा रहा था। उन्हें इंतजार था कि यीशु के मुंह से कैसे भी कुछ ना कुछ कटु वचन, घृणा के वचन, श्राप के वचन, कड़वाहट के वचन निकल जाए, ताकि मानव नफरत और श्राप से कभी छूट ना सके। तभी प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ जुटाकर क्रूस पे लटके हुए, सूखे होंठों को हिलाते हुए कपकपी आवाज से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। असहनीय पीड़ा में तड़पते और करहाते हुए प्रेम और क्षमा के इन शीतल स्वरों ने कड़वाहट, नफरत, बैर और उसकी अकड़ को झुकाकर बिल्कुल शून्य कर दिया। कांटों और कीलों की नोक बैर उपजाने में सफल ना हो पाई। कायरता और क्रूरता की धार थोथी पड़ गई। निर्दयता के फौलाद और उनके हथौड़ों की चोट सत्य को कुचलने में नाकामयाब रही। अब मानव के पापों की क्षमा संभव हो गई। मसीह के द्वारा अनंत जीवन का वरदान मनुष्यों के लिए धरती पर उतर आया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आखिर परमेश्वर के ये वरदान हमें कैसे मिल सकता है? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति को क्षमा करने की घोषणा करी, वैसे ही क्रूस पे लटके डाकू ने हुए अपने पापों की क्षमा का निवेदन प्रभु यीशु मसीह से किया और कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जी हां, प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश करने नहीं, अपितु पापियों को माफ करने के लिए इस जगत में आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दोषी और दंडित हो, परंतु इसलिए कि जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। इसलिए यीशु के लहू बहाने के दिवस को गुड फ्राइडे अर्थात शुभ शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। कई लोग नहीं जानते कि यीशु का लहू बहाया जाना कैसे गुड या शुभ है। बाइबल कहती है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों 1:7 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस 1:18 और 19 में लिखा है। जी हां, गुड फ्राइडे पापों से प्रायश्चित करने का दिन है, पापों से मन फिराने का दिन है, पापों से क्षमा मांगने का दिन है, पापों से मुक्ति पाने का दिन है, दूसरों को माफ करने का दिन है। इसलिए आपको गुड फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अतः अब हम अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। डाकू को माफी मिलने के पश्चात यीशु ने क्रूस से कहा, पूरा हुआ, अर्थात मानव को उद्धार और छुटकारा देने का काम अब पूरा हो गया। और फिर उसने अपना प्राण त्याग दिया। यीशु के प्राण त्यागते ही आकाश में हलचल मच गई, बिजलियां कड़कने लगी, बड़ा अंधकार छा गया, पृथ्वी डोल उठी, मंदिर का पर्दा फट गया और अनेक खबरें खुल गईं और कई मुर्दे जी उठे। यीशु का शव कब्र में रखकर उसको सील करके रोमी सिपाहियों का पहरा बैठा दिया, क्योंकि यीशु ने कहा था वो मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। कब्र में रखे उसको तीसरा दिन था। भोर को सूर्य उदय होने से पहले तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन कुछ महिलाएं यीशु की कब्र पर आईं और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और प्रभु यीशु मसीह मौत को परास्त कर तीसरे दिन अपने कहे अनुसार जीवित हो गए। जिस स्थान से आज तक कोई लौट कर नहीं आ सका, जिस मृत्यु के बंधन को आज तक कोई तोड़ ना सका, उसी मृत्यु के बंध को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल आए, मृत्युंजय होकर मानव के लिए एक आशा, उम्मीद और कृपा का द्वार खोल दिया। मृत्यु पर विजय का जश्न, मौत की पराजय का पर्व ईस्टर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बाइबल में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के 40 दिन तक पृथ्वी पर सबको दिखाई देते रहे और 40वें दिन लोगों को देखते देखते बादलों पर उठा लिए गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। और तभी 2 स्वर्गदूत उनको दिखाई दिए और कहा, यही यीशु तुम्हारे पास से जो स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु फिर आने वाला है, वो जगत के न्याय के लिए स्वर्ग से प्रकट होगा। लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह के जी उठने का जश्न मात्र उसके जी उठने की यादगार नहीं, लेकिन हम सभी के लिए पुनरुत्थान है, परमेश्वर का ऐसा उपहार, कीमती वरदान है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, जैसा मसीह जीवित हुआ। उसकी पुष्टि कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 1:15, 20 और 22 में की गई है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में हम सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में हम सब जिलाए जाएंगे। अब हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करके
अपने पापों से मन फिराकर यीशु से क्षमा मांगे, अपने पापों को यीशु के रक्त से धुलाने के लिए यीशु मसीह पे पूर्ण विश्वास करें कि हमारे पापों के यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर की दृष्टि में संसार में मात्र दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वे हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए और एक वे जिनके पाप क्षमा हो गए हैं। जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वे सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए विनाशलोक अर्थात नरक के अग्नि कुंड में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन जिनके पाप क्षमा हो गए हैं वे विनाशलोक के दंड से छुटकारा प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जहां पाप ना होगा, जहां श्राप ना होगा, जहां दुख ना होगा, वहां आंसू ना होंगे, मातम ना होगा, क्योंकि वहां पे फिर मृत्यु ना होगी। यही ना मिटने वाला जीवन अर्थात अनंत जीवन हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर अपना खून बहाया, अपनी जान दे दी। क्या आप भी अंधकार की शक्तियों और श्रापों से छुटकारा पाना चाहते हैं? कड़वाहट से, जलन से, ईर्ष्या से, बैर से, आतंक से, बदला लेने से, पाप और बुराइयों से भरे हुए जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं और आपको अनंत जीवन मिल जाए, विनाश लोक से बच जाएं, नरक के दंड से बच जाएं? तो आइए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके पूर्ण गंभीरता से परमेश्वर से ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मुझ पापी के लिए क्रूस पर मारे गए, मुझ पापी के लिए गाड़े गए और मेरे लिए अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं ये विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पे दया कर दीजिए और अपने पवित्र लहू से मेरे सब पापों को क्षमा करके मुझे शुद्ध कर दीजिए, जैसा तेरा वचन में लिखा है कि यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और अपने पापों से मन फिराता हूं, अपने पापों को छोड़ता हूं, अपने बुरे जीवन को, बैर के जीवन को, बुराइयों के जीवन को, व्यभिचार के जीवन को, नशे के जीवन को, दूसरों से घृणा करने के जीवन को और उन सारी बुराइयों को प्रभु त्यागता हूं, छोड़ता हूं। प्रभु मुझे छुटकारा दे दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए, मेरे मन में विराजिए। जैसे आपने डाकू के पाप क्षमा किए, आप मेरे पाप को भी क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पे पूरा विश्वास करता हूं और अपने जीवन में तुझे आमंत्रित करता हूं। आप मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन के अंधकार और पाप से मुझे छुटकारा देकर मेरे पाप से मुझे क्षमा करें और मुझे अनंत जीवन दे। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर हम सब की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। पापों की क्षमा प्राप्त करने के पश्चात आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए आप परमेश्वर के वचन को अवश्य पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह से प्रतिदिन प्रार्थना करें और उसके लोगों की संगति में आप अवश्य जुड़िए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें,
अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।